जैसा कि आपको मालूम है, अभी हाल ही में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। दोनों ही राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही राज्यों के एग्ज़िट पोल भी सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा की अगर बात करें तो जिस तरीके से एग्ज़िट पोल सामने आए हैं, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा-सीधा मुकाबला देखने को मिला है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी को इस चुनाव में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो इन दोनों ही पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो हरियाणा के जिलावार आंकड़े बताने से पहले हम बात करते हैं हरियाणा की टोटल विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो इनके खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पलवल की। पलवल में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में पलवल से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो उनके खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नूंह की। नूंह में विधानसभा की 3 सीटें हैं जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में नूंह से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें, नूंह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ हिंसा होने के बाद से कांग्रेस के प्रति मुस्लिम वोटरों की सहानुभूति बढ़ती दिखाई दे रही है। तो उसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी को यहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी यहाँ से बीजेपी और जेजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में गुरुग्राम से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो इनके खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रेवाड़ी की। रेवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर आपकी बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो यहाँ से इनके खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है हिसार। हिसार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में हिसार से 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में हिसार से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आप प्लस अन्य की बात करें तो आप प्लस अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो इसके खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जींद की। जींद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में झज्जर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में झज्जर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में रोहतक से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रोहतक से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं चरखी दादरी की। चरखी दादरी में आपको बता दें विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर चरखी दादरी से अन्य की बात करें तो उसके खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे भिवानी की। भिवानी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में भिवानी से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में सोनीपत से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में सोनीपत से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी और अन्य की बात करें तो इनके खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे करनाल की। करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कैथल की। कैथल में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं आईएनएलडी प्लस बीएसपी का भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी भी 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अगर जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी और अन्य की बात करें तो यहाँ से इनके खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी और अन्य की बात करें तो यहाँ से इनके खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पंचकुला की। पंचकुला में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 की 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
या यूं कहें कि बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी प्लस बीएसपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से ये आंकड़े हमने आपको बताए, ये एग्जिट पोल है और उसके बाद हम बात करते हैं कुल सीटों की। तो आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं जेजेपी के खाते में महज एक सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आईएनएलडी प्लस बीएसपी की बात करें तो आईएनएलडी प्लस बीएसपी के खाते में हरियाणा से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आप ये आंकड़े देख रहे थे, ये एग्जिट पोल हैं। चुनावी नतीजे आने के बाद क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार। आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल ऐसी ही और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।